आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, सीता जी का राज्यसभा में आगमन कब हुआ, इस सूक्ष्म वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत आनंद रामायण से लिया गया है और सूक्ष्मता में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वृत्तांत में जब प्रभु श्री राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं, उस धनुष के 3 टुकड़े हो जाते हैं और पृथ्वी कांप जाती है, आकाश प्रतिध्वनित हो जाता है। उसी समय पार्वती जी श्री शिव जी को चिपट गई और सारी दिशाएं शुभित हो गई। तारे टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे और शेषनाग का सिर घूमने लगा। सुगंधित वायु चारों ओर बहने लगी। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। कितना सुंदर मौका होगा दोस्तों, कितना शुभ अवसर होगा जब ढोल नगाड़े बजने लगे और नवीन वाक्यों तथा जय जय की ध्वनि होने लगी। वीरांगनाएं नाचने लगी और भाट इत्यादि स्तुति करने लगे तथा झरोखों में बैठी हुई स्त्रियां राम जी पर फूलों की वर्षा करने लगी। दोस्तों, ऐसे समय में राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सुंदर हथनी पर बैठाकर सैनिकों के साथ समारोह पूर्वक सीता जी को यहाँ पर ले आइए। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर मंत्रीगणों ने जानकी जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे गजगामिनी कमल नयनी सीता जी, तुम धन्य हो। सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम ने आज भरी सभा में धनुष्य को तोड़ डाला है। तुम शीघ्र सुसज्जित होकर हथनी पर चढ़ जाओ और अभी आपको राज दरबार में श्री राम के पास चलना है और सानंद आज ही उनके गले में रत्नों की माला यानी कि वरमाला डालनी है। सीता जी ने मंत्रियों के इस वाक्य को सुनकर माता के चरणों में नमस्कार किया और पुनः सहर्ष सखियों के साथ हथनी के पीठ पर जा बैठी। अनेक मनोहर बाजे बजने लगे। रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे हुए तथा हाथ में बैंत इत्यादि लिए अंतःपुर के सैकड़ों दरबान जोर से चिल्लाते हुए हथनी के आगे पीछे दौड़ते हुए चले। मार्ग में सीता के दर्शनार्थ बहुत बड़ी अपार भीड़ खड़ी थी, उसको हटाने लगे। भाट स्तुति करने लगे और नट गाने लगे तथा वारांगनाएं नृत्य करने लगी तथा अनेकानेक प्रकार के शब्द गूंजने लगे। सीता की सहस्त्रों दासियों ने सीता जी को घेर लिया। उनके पीछे घुड़सवार स्त्रियां स्वर्ण मंडित चामर इत्यादि लिए हुए चल रही थी। सैकड़ों दाइयां अपने घोड़ों पर चली। सैकड़ों वृद्ध स्त्रियां हाथ में सोने की छड़ी लिए हुए चली। उसके पीछे युवा स्त्रियां पुरुष का सा वेश बनाए हुए और हाथों में शस्त्र लिए हुए चलीं। सबके पीछे विविध वाहनों पर सारे मंत्रीगण अपनी अपनी सेना के साथ सीता की हथनी के चारों ओर चले। सखियां सीता पर चवर तथा पंखा झल रही थी। मार्ग में स्त्रियां झरोखों से उन पर फूल बरसाने लगी। इस पर सर्व प्रकारेण सज्जित सीता शनय शनय दाहिने हाथ में रत्नों का हार लिए हुए नेत्र कटाक्षों से श्री राम को देखती हुई प्रसन्न बदन सभा मंडप के समीप जा हथनी से उतरी और किंचित मात्र भी लज्जापूर्वक अपने हाथों से उनके गले में रत्नों की माला प्रसन्न होकर डाल दी। इस प्रकार श्री राम के चरणों में अपना सिर रखकर नमस्कार करते हुए सभा में लज्जावश किंचित नत मुख किए हुए खड़ी हो गई। तब उस हार से सुशोभित श्री राम ने सीता की ओर देखा और अत्यंत संतुष्टता को प्राप्त हुए। फिर उन सब ने विश्वामित्र जी को नमस्कार किया। मुनीश्वर विश्वामित्र ने राम का
आलिंगन किया और सप्रेम गोद में बैठकर उनका सिर सूंघा। तब महाराज जनक ने सीता को ले जाकर विश्वामित्र की गोद में बैठाया। तदनंतर सीता रामयुक्त विश्वामित्र बड़े ही शोभित हुए। उन्होंने मन ही मन अपने जन्म को सफल माना। राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुने, यह आप ही का प्रसाद है जो आज मुझे रामचंद्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर उन्होंने पहले तो विश्वामित्र को और पुनः रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। दूसरी तरफ सभी राजा सीता के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे और कुछ तो व्याकुल होकर वहीं मूर्छित हो गए। तब मिथिला नरेश ने आकर उन राजाओं से, जिनकी शोभा नष्ट हो गई थी और जो लज्जा से अपना सिर झुकाए हुए बैठे थे, उनसे कहा कि अब कृपया मेरी पुत्री का विवाह महोत्सव समाप्त करके आप लोग अपने नगरों को प्रस्थान कीजिए। राजाओं ने सोचा, अवश्य ही यदि हम लोग इस समय राम को जीतना भी चाहें तो यह समय उचित नहीं है और हम कदापि विजय लाभ नहीं पा सकते, क्योंकि हम लोग अच्छे मुहूर्त में नहीं आए हैं। इसलिए अभी तो हमें यहाँ से चुपचाप चल देना ही उत्तम है। फिर कोई उत्तम मुहूर्त देखकर सेना सजाकर आएंगे तो उस समय राम को रणभूमि में घायल करके अवश्य ही विजय लाभ करेंगे और इस अपमान की मनोव्यथा तभी दूर होगी। ऐसा विचार करके सभी राजाओं ने राजा जनक से कहा कि बहुत अच्छा। इधर जनक रघुत्तम राम के लिए मुनियों और राजाओं के लिए सब वस्तुओं की यथोचित व्यवस्था कर रहे थे। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि आप शीघ्र ही महाराज दशरथ को बुलाइए। उन्होंने अपने चतुर मंत्रियों को अयोध्या में राजा दशरथ के पास भेज दिया। वे शीघ्र ही अयोध्या पहुंचे और राजा को प्रणाम करके सब समाचार निवेदित किए। राजा इस समाचार को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री दशरथ महाराज, उन्होंने शीघ्र ही सब स्त्रियों, सेनाओं और नगर तथा देश के सभी लोगों को साथ लेकर सानंद हर्षित होकर मिथिला को प्रस्थान किया। राजा जनक ने बड़े समारोह के साथ उनकी आगवानी की। तब दशरथ के आगे कैकेयी पुत्र भरत और शत्रुघ्न को देख राजा जनक को राम लक्ष्मण का भ्रम हो गया। ये यहाँ कैसे आ गए? पुनः जब उन्होंने विश्वामित्र सहित अपने दल में देखा तो चकित होकर राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी से पूछा कि राम लक्ष्मण के समान ही ये अन्य दो बालक राजा के पास कौन हैं? इस पर जब विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया कि ये राम के अंशरूप भरत और लक्ष्मण के अंशरूप शत्रुघ्न दोनों ही कैकेयी के पुत्र हैं, यह सुनकर राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र तथा राजा दशरथ से कहा कि अयोनिज अर्थात योनि से नहीं उत्पन्न तथा पृथ्वी से प्राप्त सीता को राम के लिए देता हूँ तथा शरीर से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण के लिए देता हूँ। इन्हें आप ग्रहण कीजिए और मेरे भ्राता कुशध्वज की श्रुति कीर्ति तथा मांडवी नामक सुंदर रूप यौवन संपन्न जो दो कन्याएं हैं, जिन्हें मैंने सीता और उर्मिला के साथ ही पालन करके बड़ा किया है, उनमें से सब भूषणों से भूषित मांडवी को भरत के लिए तथा श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न के लिए प्रदान करता हूँ। हे पार्थिव, आप इन चारों पुत्र वधुओं को स्वीकार करें। तो दोस्तों, चारों की चारों पुत्र वधुएं चारों भाइयों के साथ विवाहित, उनका प्रोग्राम
उनका कार्यक्रम जो है सेट हो गया और इस तरह यह सीता का राज्यसभा में आगमन और राम को वरमाला अर्पण करना तथा राजा दशरथ को निमंत्रण और राम आदि चारों भाइयों को किस तरह उपस्थित होकर विवाह में उनको उनका विवाह कर दिया गया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय पर मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन है। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।